एक ऐसा शख्स जिसके मानने वाले आज भी उसे उमर थानी अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर कहकर याद करते हैं। एक ऐसा शख्स जिसके सामने दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक से लोग आए, उनके हाथ पर बियात की। صرح أمير المؤمنين في أكثر من مناسبة وصرح كثير من كبار المرابط الثابت على الحق الملا محمد عمر على بيعتنا لأمير المؤمنين ملا محمد عمر أميرنا وأمير المؤمنين الملا محمد عمر حفظه الله। ये कहानी है मुल्ला मोहम्मद उमर की, लेकिन ये कहानी किसी एक दिन, किसी एक फैसले या किसी एक जंग से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है अफगानिस्तान के एक गुमनाम गांव से, मिट्टी, गुर्बत और मुसलसल जंग से। 1960 के आसपास अफगानिस्तान के सूबा कंधार के एक पसमानदा इलाके में एक आम सा बच्चा पैदा हुआ। न कोई खास खानदानी पस मंजर, न सियासी विरासत, न ही ताकतवर कबाइल की पुष्ट पनाही। नाम रखा गया मोहम्मद उमर। अफगानिस्तान इस वक्त भी सुकून की जगह नहीं था। बादशाहत खत्म हो रही थी, बगावतें जन्म ले रही थीं और बैरूनी ताकतों की नजरें इस सरजमीन पर जम चुकी थीं। मोहम्मद उमर की बचपन की यादें खिलौनों से ज्यादा बंदूकों, हिजरत और खौफ से भरी थीं। जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही उसने वो रास्ता इख्तियार किया जो इस वक्त हजारों अफगान नौजवानों के सामने वाहिद रास्ता था, सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाद। ये वो दौर था जब अफगानिस्तान दुनिया की सबसे खतरनाक जंग का मैदान बन चुका था। मोहम्मद उमर कोई मशहूर कमांडर नहीं था, न उसका नाम अखबारात में आता था। वो एक आम जंगजू था, खामोश, कमगो और हद से ज्यादा संजीदा। इसी जंग के दौरान एक वाकया पेश आया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक शदीद लड़ाई में वो बुरी तरह जख्मी हुआ और एक आंख हमेशा के लिए ज़ाया हो गई। ये सिर्फ जिस्मानी नुकसान नहीं था, ये वो लम्हा था जब मोहम्मद उमर के अंदर की दुनिया बदल गई। सोवियत अफवाज के इनखला के बाद अफगानिस्तान को अमन मिला? नहीं, मुल्क खाना जंगी में डूब गया। वही मुजाहिद कमांडर जो कल तक एक दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे थे, अब एक दूसरे के दुश्मन बन चुके थे। हर जगह लूटमार, अगवा और ताकत का खेल जारी था। आम लोग पस रहे थे और मोहम्मद उमर ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। कहा जाता है कि एक वाक़ये ने उसे खामोशी से खड़े होने वाले शख्स से एक फैसला कुन रहनुमा बना दिया। एक गांव में चंद जंगजुओं ने एक लड़की के साथ जुल्म किया। मोहम्मद उमर ने पहली बार हथियार उठाया, मगर इस बार किसी बैरूनी ताकत के खिलाफ नहीं, बल्कि अपने ही लोगों के खिलाफ। यहीं से एक नई तहरीक ने जन्म लिया, एक ऐसी तहरीक जिसका दावा था कि वो बदामनी खत्म करेगी, शरीयत नाफिज करेगी और जंगी सरदारों का खात्मा करेगी। लोग उसके साथ जुड़ने लगे, मुदर्रिसों के तलबा, जंग से थके हुए नौजवान और वो लोग जिन्हें बस अमन चाहिए था। इस तहरीक का नाम रखा गया तालिबान। लेकिन ये तालिबान कैसे पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो गए? मोहम्मद उमर एक गुमनाम शख्स से अमीरुल मोमिनीन कैसे बन गया? और वो कौन सा लम्हा था जब दुनिया ने पहली बार उसका नाम खौफ से लेना शुरू किया? तालिबान कोई बड़ी फौज नहीं थे, न उनके पास जदीद हथियार थे, न फजाई ताकत, न ही दुनिया की हमायत। लेकिन उनके पास एक चीज थी जो उस वक्त अफगानिस्तान में नायाब हो चुकी थी, नज्म और ज़ब्त और एक वाज़ेह मकसद। कंधार से निकलकर तालिबान ने एक एक करके इलाके अपने कंट्रोल में लेना शुरू किए। जहां जाते जंगी सरदार भाग जाते या हथियार डाल देते। आम लोग जो बरसों से लाकानूनियत का शिकार थे, खामोशी से उनके साथ खड़े होने लगे। मुल्ला मोहम्मद उमर मंजर आम पर बहुत कम आता था। वो तकरीरें नहीं करता था, इंटरव्यूज नहीं देता था। अक्सर लोग उसे देखे बगैर ही उसका नाम सुनकर मानने लगते थे। यही खामोशी उसकी ताकत बन गई। 1996 वो साल जब अफगानिस्तान की तारीख ने नया मोड़ लिया। तालिबान काबिल के दरवाजों तक पहुंच चुके थे। शहर पहले ही खाना जंगी से टूट चुका था। जब तालिबान दाखिल हुए तो कोई बड़ी जंग नहीं हुई, हुकूमत गिर गई और काबिल पर तालिबान का कब्जा हो गया। दुनिया ने पहली बार संजीदगी से पूछा, ये मुल्ला उमर आखिर है कौन? इसी दौरान एक गैर मामूली वाकया पेश आया। कंधार में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मुकद्दस निशानी को एक तकरीब में निकाला गया। मुल्ला उमर को कहा गया कि वो उस निशानी को उठाए। इस लम्हे को उसके मानने वाले एक तारीखी मोड़ कहते हैं। इसी के बाद उलमा और तालिबान की क़ियादत ने मुल्ला मोहम्मद उमर को अमीरुल मोमिनीन का लक़ब दिया। ये कोई आम ऐलान नहीं था, ये ऐसा लक़ब था जो सदियों से इस्लामी तारीख में सिर्फ ताकतवर खिलाफतों के साथ जुड़ा रहा था। अब मुल्ला उमर सिर्फ एक तहरीक का रहनुमा नहीं रहा था, वो खुद को पूरे अफगानिस्तान का मजहबी और सियासी सरबराह समझता था। इसी दौर में अफगानिस्तान एक बार फिर दुनिया से कटने लगा। सख्त कवानीन नाफिज हुए, तालीम, मीडिया और रोजमर्रा जिंदगी सब कुछ बदल गया। लेकिन एक और चीज खामोशी से अफगानिस्तान में दाखिल हो रही थी। एक ऐसा शख्स जिसका नाम बाद में पूरी दुनिया में गूंजने वाला था, उसामा बिन लादेन। एक अरब जंगजू जो पहले ही अमेरिका की नजर में आ चुका था। उसने अफगानिस्तान को अपनी पनाहगाह बनाया और मुल्ला उमर के सामने एक ऐसा सवाल रख दिया
जो आगे चलकर दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला था। क्या मुल्ला उमर उसामा बिन लादेन को अमेरिका के हवाले करेगा, या वो एक ऐसे शख्स के साथ खड़ा होगा जिसकी वजह से पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो जाएगी? ये फैसला सिर्फ अफगानिस्तान का नहीं था, ये फैसला पूरी दुनिया की सियासत बदलने वाला था। काबिल पर तालिबान का कंट्रोल मजबूत हो चुका था और मुल्ला मोहम्मद उमर एक ऐसी पोजीशन में आ चुका था जहां उसका हर फैसला सरहदों से बाहर सुना जाता था। इसी वक्त उसामा बिन लादेन सिर्फ एक पनाह गजीन नहीं था, वो एक अलामत बन चुका था, एक ऐसा नाम जिसे अमेरिका खतरा समझने लगा था। अमेरिका बार बार पैगाम भेज रहा था, कभी सफारती जबान में, कभी दबाव के अंदाज में। मुतालबा एक ही था, उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दो। लेकिन मुल्ला उमर के लिए ये सिर्फ सियासी मसला नहीं था, ये उसके नजरिए, उसके वादे और उसकी क़ियादत का इम्तिहान था। तालिबान के अंदर भी इख्तिलाफात थे। कुछ लोग समझते थे कि अमेरिका से टिकर लेना खुदकशी के मुतरादिफ है, कुछ कहते थे कि मेहमान को दुश्मन के हवाले करना गद्दारी के बराबर है। मुल्ला उमर ने अवामी तौर पर कम बात की, लेकिन जो फैसला किया वो वाज़ेह था, उसामा बिन लादेन को हवाले नहीं किया जाएगा। ये फैसला सिर्फ एक शख्स के हक में नहीं था, ये फैसला पूरी दुनिया के खिलाफ एक मौक़िफ़ था। फिर आया वो दिन जिसने तारीख को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। 11 सितंबर 2001 जब अमेरिका के अहम तरीन मराकज़ को निशाना बनाया गया तो उसके असरात पूरी दुनिया ने महसूस किए और दुनिया की सबसे ताकतवर रियासत ने पहली बार खुद को कमज़ोर महसूस किया। चंद घंटों में उंगलियां अफगानिस्तान की तरफ उठ गईं और सीधा निशाना बना उसामा बिन लादेन और उसका सबसे बड़ा सहारा मुल्ला मोहम्मद उमर। अमेरिका ने एक बार फिर मुतालबा किया। इस बार लहजा मुख्तलिफ था। ये दरख्वास्त नहीं थी, ये वार्निंग थी। या तो उसामा बिन लादेन को हवाले करो या नताइज के लिए तैयार रहो। मुल्ला मोहम्मद उमर के सामने अब कोई दरमियानी रास्ता नहीं था। वो जानता था कि जंग आने वाली है, वो जानता था कि तालिबान जदीद फौजी ताकत के सामने नहीं ठहर सकते, लेकिन उसके बावजूद उसने वही रास्ता चुना जिसने उसे तारीख में हमेशा के लिए मुतनाज़ बना दिया। अमेरिका ने फैसला कर लिया, अफगानिस्तान पर हमला शुरू हो गया। फ़ज़ा में जहाज़, ज़मीन पर बम और तालिबान का निज़ाम चंद ही हफ्तों में बिखरने लगा। काबिल हाथ से निकल गया, इक़्तिदार ख़त्म हो गया और मुल्ला मोहम्मद उमर गायब हो गया। दुनिया एक सवाल पूछ रही थी, क्या वो मारा जा चुका है? क्या वो पाकिस्तान चला गया या किसी खुफिया पनाह गाह में छुप गया? कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई आवाज़, कुछ भी नहीं। एक ऐसा शख्स जिसने दुनिया को चैलेंज किया था, अब खुद दुनिया की नज़रों से ओझल हो चुका था। लेकिन क्या ये कहानी यहीं ख़त्म हो गई थी या असल कहानी तो अब शुरू होने वाली थी? अफगानिस्तान पर हमले के बाद सब कुछ बिखर चुका था। तालिबान की हुकूमत ख़त्म हो गई, काबुल हाथ से निकल चुका था और वो शख्स जिसके एक हुक्म पर मुल्क चलता था अचानक कहीं नजर नहीं आ रहा था। मुल्ला मोहम्मद उमर गायब हो चुका था। दुनिया के मुख्तलिफ इदारे मुतहरक हो गए। सैटेलाइट, ड्रोन, मुखबिर सब एक ही सवाल पूछ रहे थे, मुल्ला उमर कहाँ है? कुछ कहते थे वो मारा जा चुका है, कुछ का दावा था कि वो सरहद पार कर चुका है, कुछ कहते थे वो अफगानिस्तान ही में है, लेकिन ऐसी जगह जहां जदीद टेक्नोलॉजी भी नाकाम हो जाए। तालिबान के अंदर भी अब सब कुछ वैसा नहीं रहा था। क़ियादत मुंतशिर हो चुकी थी, कमांडर अलग अलग हो गए थे। लेकिन एक बात अजीब थी, तालिबान ने कभी सरकारी तौर पर मुल्ला उमर की मौत का ऐलान नहीं किया। वो अब भी उनके लिए अमीर अल मोमिनीन था, चाहे वो नजर आता या नहीं। यही वो नुक्ता था जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। कई साल गुजर गए, कोई वीडियो पैगाम नहीं, कोई ताज़ा तस्वीर नहीं, कोई अवामी बयान नहीं, मगर तालिबान के फैसले आते रहे, खतूत के जरिए, पैगामात के जरिए और ऐसे अल्फाज में जिन्हें उनके मानने वाले फौरन पहचान लेते थे। ये सवाल उठने लगा, क्या मुल्ला मोहम्मद उमर वाकई जिंदा है या उसका नाम सिर्फ एक इलामत के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है? अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने अफगानिस्तान में नई हुकूमत कायम कर दी, नई फौज, नया निज़ाम, नए वादे। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और थी। तालिबान मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए थे, वो दोबारा मुनज़्ज़म हो रहे थे, खामोशी से, आहिस्ता आहिस्ता। और इस पूरी मुज़ाहमत के पीछे एक ही नाम बार बार लिया जाता था, मुल्ला मोहम्मद उमर। ये वो दौर था जब वो शख्स हकीकत से ज़्यादा एक अफसाना बन चुका था, एक ऐसा नाम जो नज़र नहीं आता था मगर हर फैसले पर साया रखता था। इसी दौरान एक और इंकिशाफ सामने आने लगा। कुछ तालिबान रहनुमा नजी महफिलों में मानने लगे थे कि मुल्ला उमर शदीद बीमार है, कुछ कहते थे वो एक महदूद जगह तक ही हरकत कर सकता है, कुछ का कहना था कि वो अब अमली फैसले नहीं कर रहा। लेकिन सच सामने नहीं आ रहा था। दुनिया जिस शख्स को ढूंढ रही थी वो खुद को छिपाने में कामयाब हो चुका था।
या शायद दुनिया को यही दिखाया जा रहा था। वक्त गुजरता रहा, अफगानिस्तान में जंग जारी रही और मुल्ला उमर अब भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे हकीकत बदल चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता ये खबरें सामने आने लगें कि मुल्ला उमर शदीद बीमारी का शिकार है। कुछ करीबी लोग कहते थे कि वो पहले जैसा नहीं रहा, न मुलाकातें, न तवील मशावरत, न वो फैसला साजी जिसके लिए वो जाना जाता था। ये वो लम्हा था जब तालिबान के अंदर एक नाजुक सवाल ने जन्म लिया, अगर अमीरुल मोमिनीन फैसला न कर सके तो निज़ाम कैसे चलेगा। इसी खला में कुछ नए चेहरे उभरने लगे। कुछ लोग पसी पर्दा फैसले करने लगे, मगर हर हुक्म के आखिर में एक ही नाम लिखा जाता रहा, मुल्ला मोहम्मद उमर। ये नाम अब ताकतवर से ज्यादा इत्तेहाद की अलामत बन चुका था। 2013 के आसपास मुल्ला उमर की सेहत इंतहाई खराब हो चुकी थी। वो एक महदूद जगह पर रह रहा था, ज्यादातर वक्त तन्हाई में। और फिर वो वाकया पेश आया जिसे दुनिया से 2 साल तक छुपाया गया। मुल्ला मोहम्मद उमर का इंतकाल हो चुका था, लेकिन तालिबान ने यह खबर जाहिर नहीं की। क्यों? क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर अमीर उल मोमिनीन की मौत सामने आ गई तो तंजीम बिखर सकती है, इख्तिलाफ खरल कर सामने आ सकते हैं और दुश्मन को सबसे बड़ा मौका मिल सकता है। लिहाजा खामोशी को तरजीह दी गई। बलाखिर 2015 में ये राज छिप न सका। खबर मंजर आम पर आ गई कि मिला मोहम्मद उमर बरसों पहले इंतकाल कर चुका था। ये ऐलान तालिबान के लिए एक जलजला था। मुल्ला मोहम्मद उमर की कहानी किसी एक फैसले पर ख़त्म नहीं होती, ये कहानी सवालात पर ख़त्म होती है। एक ऐसा शख्स जिसने इक़्तिदार हासिल किया मगर दुनिया की पहचान से दूर रहा, जिसने हुक्म चलाया मगर खुद मंजर से गायब रहा। उसने तारीख को ललकारा, मगर तारीख ने भी इसे एक सख्त फैसले के कटहरे में खड़ा कर दिया। कुछ के लिए वो मुजाहमत की अलामत था, एक ऐसा शख्स जिसने ताकत के सामने झुकने से इनकार किया। कुछ के लिए वो एक ऐसा रहनुमा था जिसके फैसलों ने अफगानिस्तान को दहाइयों की जंग में धकेल दिया। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। मुल्ला उमर न जदीद दुनिया को समझ सका, न दुनिया इसे समझ सकी। उसकी खामोशी उसकी पहचान बन गई और उसकी गैर मौजूदगी उसकी सबसे बड़ी मौजूदगी। वो एक ऐसे दौर की पैदावार था जहां बंदूक, अकीदा और बका एक दूसरे से जुदा नहीं थे। आज अफगानिस्तान अब भी इन्हीं सवालों के बीच खड़ा है। अमन या सख्ती, मुसालहत या तसादुम, माजी से सबक या माजी की तकरार। मुल्ला मोहम्मद उमर आज जिंदा नहीं, लेकिन उसके फैसलों के असरात अब भी जिंदा हैं। तारीख उसे एक इंसान के तौर पर नहीं, एक दौर के तौर पर याद रखेगी। और शायद यही उस कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि जब नजरिया इंसान से बड़ा हो जाए तो कीमत हमेशा आम लोग अदा करते हैं। ये थी मुल्ला मोहम्मद उमर की मुकम्मल कहानी। एक खामोश शख्स, एक शोर मचाती तारीख और एक ऐसा अंजाम जो आज भी मुकम्मल नहीं हुआ।